वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे इस टाइप के नोट्स की वैल्यू की। यहां पर हमारे सामने दो क्वेश्चन डेवलप होते हैं। पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ साइन, विच टाइप ऑफ साइन। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज अ साइन। ये हमारे सामने दो क्वेश्चन डेवलप हुए। इसका क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, यहां पर बात आती है कि विच टाइप ऑफ साइन। इस बात का क्या अर्थ है कि हमें एक एक करके इन साइन को लेना है। आपको यह देखना है कि इन तीनों में से कौन सा साइन दिया गया है। ये जो हमें यहां पर साइन दिए गए हैं, हम देखेंगे ये एक एग टाइप का है, ये एक ब्लैक एग है जिसके साथ बिन दिया हुआ है, ये एक व्हाइट एग है जिसके साथ बिन दिया हुआ है। हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा साइन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ साइन। सेकंड क्वेश्चन आता है वेयर इज अ साइन, कि ये साइन कहां पर है, लाइन के अंदर है या लाइन के ऊपर है, लाइन के बाहर है या कहां पर है। जहां तक हमारी बात आ रही थी सी डी ई एफ जी ए बी सी की, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सी डी ई एफ जी ए बी सी हमारा मिडल का सारेगामा पाधानीसा है। जो 61 की का कीबोर्ड होता है उसमें 5 ब्लैक की के 5 ग्रुप होते हैं। तो जो हमारा थर्ड ग्रुप होता है 5 ब्लैक कीज का, उसके नीचे जो व्हाइट कीज है दैट इज सी डी ई एफ जी ए बी सी, हम वो वाला ग्रुप ले रहे हैं, इसे कहते हैं मिडल ग्रुप। सामने देखेंगे सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये म्यूजिकल स्टाफ में कहां होता है। देखिए दोस्तों, सी डी ई एफ जी ए बी सी में डी से लेकर आने वाले जो नोट्स हैं उन सब की जगह इस स्टाफ के अंदर ऑलरेडी रिजर्व है। सी को यहां पर कोई भी स्पेस नहीं दिया गया, तो सी अलग से अपनी एक लाइन यहां पर ड्रॉ करेगा। इसे बोलते हैं लेजर लाइन। दिस इज कॉल्ड लेजर लाइन। जो हमने एक्स्ट्रा लाइन लगाई, दिस इज कॉल्ड लेजर लाइन। दोस्तों, ये स्टाफ नोटेशन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के लिए होती है, पर ध्यान देंगे ये आपको एक साइन सिंबल नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेबल क्लेफ। दिस इज कॉल्ड ट्रेबल क्लेफ। ट्रेबल क्लेफ एक साइन है जो राइट हैंड के लिए यूज किया जाता है, जो बेसिकली राइट हैंड के लिए यूज किया जाता है और जो ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें टोन या साउंड ऊपर की तरफ जाती है। जैसे सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो ये टोन ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो राइट हैंड से ऊपर की तरफ नोट्स जा रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रेबल क्लेफ। हम इस साइन की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस सी का स्टाफ नोटेशन में कहां प्लेस है। सी ने अपने लिए एक अलग से लाइन ड्रॉ करी और इसमें से हम कोई भी साइन यहां रख देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये साइन रख दिया है यहां पर, तो ये साइन हो गया हमारा सी का। ये प्लेस यहां सी की हो गई, ये प्लेस है सी की। अब दोस्तों, अगर मैं इस लेजर लाइन को यहां तक लंबा कर दूं तो एक अलग से लाइन हो गई। अब ये मान लीजिए मैं इसको हल्का हल्का सा ड्रॉ करता हूं, मान लो ये लंबी हमारी लाइन हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो लाइन के ऊपर लिखते हैं या लाइनों के बीच में। अब ये लाइन अगर हमारी लंबी हो गई तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये स्पेस एक बन गया। तो इस स्पेस में अब आता है नंबर डी का, तो
इसके और इसके बीच में ये यहां पर मान लीजिए, ये मैं इन तीनों में से कोई भी एक साइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, तो ये स्पेस हो गया मिडल डी का। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है ई का स्पेस, लाइन के ऊपर या लाइन के बीच में, फिर लाइन के ऊपर, ये स्पेस हो गया फ्रेंड्स ई का। उसके बाद एफ, फिर लाइनों के बीच में, ये प्लेस हो गया मिडल एफ का। उसके बाद जी, हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि लाइन नंबर 1 जो है वो ई की है, लाइन नंबर 1 और 2 के बीच में जो प्लेस है, ये वाला प्लेस, ये एफ का है, मिडल एफ का। जैसे हम अपने घर में कहीं पर भी घूमते रहते हैं, इधर घूमे उधर घूमे, पर वो घर हमारा है, वैसे ही आपको बस ये ध्यान देना है, ये पूरा स्पेस मिडल एफ का है। आप इसको यहां लिखो या यहां लिखो, वो एफ का है। उसके बाद आप यहां आ जाओ लाइन के ऊपर, ये प्लेस हो गया जी। फिर आप लाइन के बाद इन दोनों लाइनों के बीच में आ जाओ, ये प्लेस हो गया ए। फिर लाइन के ऊपर, फिर लाइन के बीच में, ये ऐसे चलता चला जाएगा। अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखें तो हमें देखना है वेयर इज अ साइन। पहला क्वेश्चन, इसको रिवर्स करेंगे, वेयर इज अ साइन। वेयर इज अ साइन का अर्थ क्या है? वेयर इज अ साइन का अर्थ यह है कि इन तीनों में से साइन कहां है। पहले हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये कौन से प्लेस पर है। ये सी डी ई एफ जी ए बी सी की प्लेस इस स्टाफ नोटेशन में कहां है। उसके बाद विच टाइप ऑफ साइन, इसकी हम वैल्यू देखेंगे। वैल्यू का क्या अर्थ है? जैसे ये एक व्हाइट एग है, इसकी वैल्यू है 4। 4 का मतलब क्या है? आप किसी नोट को एक बार हिट करेंगे, एक बार उसको प्रेस करेंगे, पर उसकी टोन 4 तक जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4, मैंने यहां एक सिंगल हिट किया, 1 2 3 4, तो वो ये वाला साइन हो गया। उसके बाद इसे बोलते हैं क्वार्टर नोट, मतलब 1/4। एक में एक, आप एक बार हिट करेंगे 1, बस दैट्स इट, ये यहीं खत्म हो गया। इसकी वैल्यू है 2, मतलब 1 2। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पहला 1 2 3 4, दूसरा 1, दैट्स इट। एक में एक, पहला था एक में 4, लास्ट 1 2। आप एक बार हिट करेंगे पर उसकी रेजोनेंस 2 तक जाएगी। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जो 4/4 है, दिस इज कॉल्ड दी सिग्नेचर, टाइम सिग्नेचर। ये आपको टाइम बता रहा है कि जो हमारा सॉन्ग चल रहा है या हमारा जो म्यूजिक चल रहा है वो कितने बीट के अंदर जा रहा है। जैसे जिंगल्स बेल जिंगल्स बेल जिंगल्स ऑन द वे, इस तरीके से ये जिंगल बेल्स के ही नोट्स लिखे हुए हैं। देखिए, हम इसको समझते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे और इसको इसके साथ कैसे कोरिलेट करेंगे। यहां पर आपको पढ़ाया गया ये वैल्यू ई की है, ये प्लेस ई का है, तो ये ई हो गया, ये भी ई है। अब देखिए 4/4, ये हमने ऊपर टाइम लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोस्तों, इसे कहते हैं बार लाइन। बार लाइन क्या हो गया? डिवाइडेशन, कि 4 4 के बाद डिवाइडेशन आ रहा है, ये डिवाइडेशन है, दिस इज कॉल्ड दी बार लाइन। ये इस इतने पार्ट में हम 4 मात्राएं लिख सकते हैं। तो देखिए, पहली मात्रा, फर्स्ट बीट, सेकंड बीट। अब क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है तो
ये हमने यहां लिखा, फिर हमने यहां पर छोड़ दिया, क्योंकि यहां पर जो हम साउंड हिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहां पर इसको कवर करेगा, फोर्थ नंबर को। 1 2 3 के बाद हमने दोबारा यहां छोड़ दिया, क्योंकि जो हम यहां हिट करेंगे वो 4 तक कवर करेगा। फिर 1 2 3 4, और ये हमने 1 पर लिखा तो इसकी वैल्यू है क्योंकि 4, तो ये आगे 2 3 4 तक कवर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये जिंगल बेल्स के नोट हैं, जैसे ई ई ई ई, यहां तक लेके जाएंगे इस नोट को, ई ई ई ई ई ई ई जी सी डी ई। आप देखिए ये ई नोट है, अगर हम इससे आइडेंटिफाई करें, ये नोट यहां जी है, फर्स्ट और सेकंड लाइन के ऊपर, फर्स्ट और सेकंड लाइन के ऊपर, ये अलग से लेजर लाइन बनाकर सी यहां बैठा हुआ है, और इस लेजर लाइन को लंबा कर दोगे तो लेजर लाइन और मेन लाइन के बीच में जो स्पेस है वो डी का है। फिर ये पॉइंट है ई का, ये सी डी ई। अगर हम देखें पहले लाइन के ऊपर, फिर लाइनों के अंदर, लाइन के ऊपर लाइन के अंदर, ये स्पेस है ई का। देखिए जिंगल्स बेल बेल, जिंगल्स बेल, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। ये देखिए जिंगल बेल्स, जिंगल्स बेल, जिंगल्स ऑल द वे। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मान लीजिए आपको इन ट्यूटोरियल वीडियोस में कोई डाउट है, सो यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 9810179553। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे के जो एडवांस टॉपिक है और जो हमारा कुछ टॉपिक अगर किसी एक वीडियो में पेंडिंग रह जाता है तो श्योरली हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज एवरीवन नो दिस थिंग कि एक वीडियो में हम ज़्यादा चैप्टर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो वीडियो फिर डाउनलोड या अपलोड होने में उसमें थोड़ा सा इश्यू रहता है। बट आप लोगों को जो भी हमारी म्यूजिक क्लास, चैतन्य म्यूजिक क्लासेस की जो भी वीडियोस मिलेंगी उसमें कट टू कट एकदम करिकुलम के हिसाब से आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। सो होप you like this video. Kindly subscribe our YouTube channel, that is Chaitanya Music Classes. Like and comment. Thank you so much.